एक एक ऐसा उदाहरण है, एक ऐसी व्याख्या है जो आपके घर में भी और दुनिया की परिस्थिति दोनों में एक ही प्रकार से सटीक बैठती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। आप सबका घर है ना? यहाँ जितने जितने लोग आए हैं सबका घर है ना? हाथ उठाइए, किसका घर है? सबका है, चाहे भाड़े का है चाहे खुद का है। आपके घर में कितने कितने लोगों के पास पेट्स रहते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह। तो घर के अंदर एक कुत्ता है, एक बार और पूछ लेता हूँ, सबके पास घर है ना? फिर से एक बार हाथ उठाइए, सबका घर है। एक कुत्ता रहता है घर में, वो दूसरे को नहीं आने देगा। जो घर में एक कुत्ता होगा, एक बिल्ली होगी, उसको लगेगा ये मेरी टेरिटरी है, तो दूसरे को नहीं आने देगा। तो ऐसा होता है, आप सभी ने देखा है। उस कुत्ते को लगता है कि ये मेरा घर है। ये जो घर है ना, जो अभी आप सबने हाथ उठाया कि मेरा है, कुत्ते को लगता है कि वो मेरा घर है। ज्ञान नहीं है, वो तो अबोध है। घर तो आपका ही है, आपने सब ने पैसे जोड़ के बनाया है कि तो ऑन रेंट वो आपका घर है। अब घर में छिपकली भी रहती है, सभी के घर में होती है। वो भी दूसरी छिपकलियों को नहीं आने देती है। क्यों? उससे पूछा जाए तो बोले ये मेरा घर है। जो भी आप लोग बोल रहे थे मेरा है, तो अभी दो दावेदार और हो गए। जो अगर आपने कोई पेट्स रखा हो, वो एक दूसरी छिपकली हो, उसे लगेगा ये मेरा घर है। तो उस एरिया में दूसरी छिपकलियों को आना वर्जित है, नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? उसका एरिया है, उसका घर है। अब आप सबके माँ बाप होंगे, माँ बाप संतान जिनके जितने भी होंगे, उनसे अगर पूछा जाए कि आपका घर किधर है, तो जो अभी आप सब ने हाथ उठाया ना, वही बताएंगे कि ये मेरा घर है। आपके पुत्र बताएंगे ये मेरा घर है। आपके अगर ग्रैंडसन्स होंगे तो वो बताएंगे ये मेरा घर है। बताएंगे कि नहीं? 5 दावेदार तो हो गए घर के, 4-5 दावेदार हो गए। एक कबूतर है, घोंसला बनाता है आपके, अगर घर खुला रह जाए तो बना देगा। उस पे दावा करते हैं, गिलेरी चिपकली भी आप ही पे दावा करती है कि ये मेरा घर है। आपके पुत्र, आपके ग्रैंडसन्स वगैरह सब दावा करते हैं ये मेरा घर है। એમનું માઇક બંધ કરી દો ને, જો ફોનમાં વાત કરે છે તો. અચ્છા. तो ये कुत्ता है, वो आपके अधीन है। आप उसको चाहो तो निकाल दो, चलो निकलो यहाँ से, तो वो बेघर हो जाएगा। इसी प्रकार से कबूतर है, उसको भी आप भगा सकते हैं। जिस तरह से आप उस घर को अपना समझ रहे हैं, उस प्रकार से सभी जीव जितने जितने हैं वो अपनी अपनी क्षमता और सामर्थ्य की हिसाब से वो अपना समझ रहे हैं। है किसी का नहीं। आप न आपका है और न, और जितना उदाहरण दिया उनमें से और भी 25-50 उदाहरण मिल जाएंगे, उनमें से किसी का नहीं है।
लेकिन ये जो मेरा है, ये जो अंदर का भाव है, ये जो मेरा घर है, इस अहंकार का जब वृद्धि हो जाती है तो वो विनाश का कारण बनता है। जैसे आप अपने घर में कबूतर ने अगर अंडे दे दिए तो आप ये मानवता के दृष्टिकोण से देखें कि चलो बच्चे अंडे दे दिए हैं तो बच्चे हो जाए तब तक उसको रहने दो, उसके बाद उसका घोंसला हटा देंगे और जाली लगवा देंगे। तो ये मानवता है आपकी। जब ये अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो रामायण महाभारत तक जाने की तो ज़रूरत नहीं है पीछे, वो तो काफ़ी दो चार हज़ार साल पहले की बात होगी, जो भी 100-200 ईयर्स पहले ही, 1914 to 1918 आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 42 to 47, 1942 to 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये जब मेरा है तो दो लड़ाई हो चुकी है विश्व युद्ध इसी के कारण से। जो मैंने आपको उदाहरण दिया, वही भाव अगर उसको व्यापक रूप से देखा जाए तो उसी भाव के कारण दो लड़ाई हो चुकी है, और तीसरी अभी होने की कगार पे है। प्रार्थना है महाराज से कि ऐसा न हो। जो मेरा है, ये जो आपका भाव है, उसको, उसी भाव को, अहंकार के भाव को त्यागने के लिए हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र का जप, निरंतर उसका ध्यान और सद्गुरु का चरण, ये काम आता है। ये जो मेरा है उसका भाव जन्मों जन्म से हम इसी भाव के कारण 84 लाख में घूम रहे हैं। आपका भी कितना जन्म हो चुके होंगे। राम जी कृष्ण के समय से आप सब लोग अनुभव कर रहे होंगे, जो कि अभी आपको ज्ञान नहीं है। तो ये जो हूँ पना है, ये मेरा है, उसको आपको, इस भाव को दमन करना है। याद रखना है कि ये मेरा नहीं है, सब सद्गुरु का। हाँ, बोलना है कि आप बोलिए, बोलने में लोकाचार में आप कह सकते हैं, लेकिन अंदर से आपको समझना है कि ये मेरा नहीं है। और जितना ज़्यादा समय आपको इस बात की अनुभूति रहेगी, इस बात का ज्ञान रहेगा, उतना समय आपका आत्म साक्षात्कार चलता रहेगा। उस मार्ग के ऊपर आप आगे बढ़ते रहेंगे, सद्गुरु के निकट जाते रहेंगे। और अगर मेरा है ये भाव रहेगा तो आप उतना ही माया के निकट रहेंगे, और जिसका फल स्वरूप फिर से जन्म, या तो स्वर्ग, आपके कर्म के अनुसार से, आपकी जो भी भावना कर्म है उसके हिसाब से, जिस किसी भी योनि में। तो ये जो मेरापन का भाव त्यागने से सद्गुरु के निकट जाया जाता है। ऐसा नहीं करना है कि घर बार छोड़ देना है, बोले ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको, ऐसा नहीं। रहते हुए, घर में रहते हुए, सब कार्य करते हुए, ये बात का स्मरण रखना है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये सद्गुरु का है। हे प्रभु, ये सृष्टि तुमने बनाई है। ये हूँपन का भाव जो मेरे में बार बार आ रहा है, वही मेरे पतन का कारण बन रहा है। इतने सालों से, इतने जन्मों से मैं तुमको नहीं पा सका। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि मैं मेरा है ये मान लेता हूँ, ये मेरा है, अहंकार का भाव है।
आपका है नहीं। उदाहरण मैंने अभी आपको दिया है। सब लोग यही भाव से पशु भी मानते हैं, कुत्ता भी मानता है ये मेरा है, कबूतर भी मानता है, छिपकली जो है वो भी मानती है, और आप भी मान रहे हैं। आप में उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। आपके कर्म अच्छे थे कि आपको मनुष्य योनि मिली, अगर अभी ठीक ना हो तो दुर्गति भी हो सकती है। तो फर्क क्या हुआ आप में और इस पशु में? फर्क इतना है कि आपको ये बात समझने की क्षमता है। आपको सदगुरु ने, आपको भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि आप इस बात को जान सकते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो क्यों ना इस, जब इतना समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसको अमल में रख के सदगुरु का भजन करके, उनका स्मरण करके उन्हीं को सब समर्पित कर दें। सब कुछ करते हुए भी ये मेरा है, ये भाव त्यागने से, ये कर्म मैं करता हूँ, उस भाव त्यागने से, मैं नहीं कर रहा हूँ, सदगुरु निमित्त बना रहे हैं, इस भाव में करने से आत्मा की गति अच्छी होती है। सदगुरु की ओर आपकी इच्छा, आपका प्रेम बढ़ेगा। आपको जो सुख दुख का अनुभव है वो कम हो जाएगा। सुख भी कम अनुभव होगा, दुख भी कम अनुभव होगा। एक सम स्थिति रहेगी, जे चल रहा है, हो रहा है। मेरा कुछ था, न मेरा कुछ है, मैं कर रहा हूँ, करवा रहे हैं सदगुरु, मेरा कहाँ है। बोलता हूँ मेरा है, लेकिन मेरा है नहीं अंदर से। तो इस भाव को आप अपना मानिए। ये जो हूँ पना है, ये जो मेरा है, सबके सामने, संसार के सामने, वर्तन में दिखाने में हर्जा नहीं मेरा है, लेकिन अंदर से मानने में हर्जा है। अगर आप अंदर से मान रहे हैं कि ये जो आप जिसको मेरा मान रहे हैं, वो अगर आप सब उस अंदर से अपना मान रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उतनी ही बड़ी गलती कर रहे हैं जितनी बड़ी गलती कुत्ता कर रहा है। कुत्ता मान रहा है कि ये मेरा है, जैसे कबूतर ने अंडे दिए, वो मान रहा है कि वो मेरा है, छिपकली मान रही है कि मेरा है। उतने ही मूर्ख आप हैं अगर आप ये मान रहे हैं कि ये मेरा है। समझने में, बोलने में बड़ा सरल है, लेकिन करने में इतना ही मुश्किल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई सामान चोरी हो जाए तो आप उसको स्वीकार कर ले, नहीं, आप जरूर उसकी कंप्लेन लिखवाइए, जो हो सकता है कार्यवाही सब कीजिए, लेकिन अंदर से मानना है ये मेरा नहीं है। अगर कोई आपका सामान चोरी हो जाए, बाइक चोरी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये समझ लें कि मेरा नहीं था और आप कुछ न करें। ऐसा करने को नहीं बोल रहा हूँ। ये स्थिति तो फिर जो सब छोड़ के त्याग कर दे उसकी होती है, लेकिन आपकी परिस्थिति के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। अंदर से मानना है कि ये मेरा नहीं है। अगर आप बाहर वर्तन में दिखाएं कि ये मेरा है, लेकिन अगर आप अंदर से मानते हैं कि ये आपका नहीं है, आपके केवल सद्गुरु हैं, तो आपको वही फल मिलेगा। और आपका संसार में आपको ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ये पागल आदमी है, क्योंकि आप सबके जैसे हैं। अगर आप ऐसे बात करें कि ये मेरा नहीं है, सब भगवान है, तो 2-3 दिन तो ठीक है, बाकी बोलेंगे कि इसको कुछ पागलपन हो गया है, ये सब के बीच में रह के ऐसी बहकी बातें कर रहा है। तो समाज को भी साथ में रह के, लेकिन अंदर से सद्गुरु में मन लगा के, सद्गुरु को अपना मान के चलना है। ऐसा करने से आपका जन्म सफल होगा, सफलता की तरफ बढ़ेगा। जितना जितना हूँपना कम होता जाएगा, जितनी बार आपको यह स्मरण होगा कि ये मेरा नहीं, सद्गुरु मेरे हैं, उतना उतना आपका सद्गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उतनी उतनी आपकी आत्मा की उन्नति होगी।
और उतना ही अंतर आप में और उस जानवर में बढ़ेगा जो मानता है कि ये मेरा है। अमुक समय के बाद आपका शरीर भी तो छोड़ना है, तो वो भी तो आपका है। तो अभी घर से, वस्तु से, परिवार से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शरीर को अपना नहीं मानने में, तो यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए इस प्रकार से कि ये सब कुछ जो है वो सद्गुरु का है, हम केवल निमित्त हैं। हमारा जन्म हुआ है हमारे कर्म के हिसाब से, इसको पाने के लिए, सद्गुरु को जानने के लिए, उनके पास जाने के लिए, मुक्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, उसमें हमारा समय जाना चाहिए। और ये भाव जितना जितना आप स्वीकार करेंगे, जितना जितना आप मानेंगे इस बात को, उतने आप सद्गुरु के करीब जाएंगे। और जितना जितना आप इससे दूर भागेंगे उतना आप अपने आप से दूर जाएंगे, क्योंकि है ही नहीं आपका। कुछ समय के लिए आपका मान रहे हैं आप। उदाहरण से एक और दे तो ये जंगल एरिया है, मान लीजिए अगर ऐसी जगह पे किसी का घर है जहाँ हजारों पशु पक्षी आते हैं, वो सब अपना मानते हैं। बंदर है यहाँ बहुत आते हैं, एक दूसरे से बहुत लड़ाई हो जाती है। बंदर में एक ही किंग होता है, बाकी सब उसके ग्रुप में फीमेल्स होती हैं। एक मेल होता है, बाकी सब फीमेल्स होती हैं। तो ऐसे 5-6 ग्रुप हैं, ज़्यादा होंगे मे बी। तो जो बंदर है वो मानता है ये मेरा एरिया है, जो किंग होता है ग्रुप का वो लगता है वो मेरा एरिया है। तो यहाँ पे एक 56 एकड़ का एक किंग है, यहाँ जितनी जगह है ना अपनी, उसमें एक किंग है। भले सबसे ऊपर तो हनुमान जी हैं जिसकी स्थापना की है बापू श्री ने, वो तो सबसे ऊपर है, लेकिन वो नहीं मानते कि ये मेरा, वो भजन में मस्त रहते हैं। ये जो है, जो कोई दूसरे जो बंदर हैं वो मानते हैं कि वो मेरा है। अगर दूसरा एक एरिया में आ जाता है तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। ऐसा झगड़ा होता है कि एक रहे कि दूसरा रहे, यहाँ तक बात आ जाती है। मिलता कुछ नहीं है, दोनों अपने आप को घायल कर लेते हैं। और दवा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जंगली जानवर है, दोनों मर जाते हैं बीमारी की वजह से। ऐसा कितनी बार हुआ है। हिस्ट्री में आपने देखा है, इसी भाव के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसी भाव के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और यही भाव के कारण अब आज भी परिस्थिति बहुत ठीक नहीं है। आज की जो परिस्थिति भी है वो इसी भाव से, इसी कारण से, इसी अहंकार की भावना की वजह से विनाश का कारण बनता है। रावण को लगता था, रावण के समय से, रामायण के समय से, महाभारत के समय से, आप हिस्ट्री जितनी भी देखेंगे, यही भाव के कारण बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो गई। और हम सब लोग जानते हुए भी, हमारे पास जो दूसरे की भूल से सीखे वो बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान वो है कि जो दूसरा कोई भूल करे और आप सीखें तो आप बुद्धिमान हैं। आप अगर भूल करके सीखें तो भी आप बुद्धिमान हैं, लेकिन थोड़े कम बुद्धिमान हैं। दूसरे की भूल से अगर आप सीख जाएं तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। अगर आप अपनी भूल से सीखें तो आप थोड़े कम बुद्धिमान हैं। और अगर आप भूल करने के बार बार भी ना सीखें तो आप नहीं
तो मैं आप सबको तो, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो आपको ऐसा कोई भी वचन नहीं कहूँगा जो आपको दुख लगे, लेकिन आप समझ लीजिए जो बार बार भूल करे और न सीखे वो कौन है? तो आप निश्चित कीजिए कि आप सब कौन है। आप खुद अपने अंदर झांकेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। मन को थोड़ा वश में करने का प्रयास करना चाहिए। मन बहुत चंचल है, उसको जन्मों जन्म की आदत है भगवान में मन न लगने की, भगवान को अपना न मानने की। मन की बहुत पुरानी आदत है माया को, दूसरी वस्तु को अपना मानने की, बहुत पुरानी आदत है। वो सभी योनियों में वही रहती है। आप जैसे उदाहरण मैंने दिया उसी को फिर से बता रहा हूँ। कुत्ते का मन है, वो मानता है कि मेरा है। उसी प्रकार से जो जानवर सब, उसको आदत है, जीव का संस्कार है। तो आप अगर नाम जप करेंगे, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त का जाप करेंगे, इस भाव से आपको यह जप करने से आपको, आपका मन परिवर्तन होगा। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त अगर दत्त भगवान का स्मरण करके आप करेंगे, आपका मन परिवर्तन होगा। आपको इस जो हूँ पना है वो थोड़ा कम होता रहेगा। आपको समझ में आता रहेगा कि ये सच क्या है। सद्गुरु को अपना मानेंगे। तो इसका प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए नियम से लोग जप ध्यान माला करते हैं। कोई 11 माला, कोई 21 माला, मन लगा के भगवान को अपना मान के। यही रहस्य है इसको बार बार करने का, इसीलिए रोज करना चाहिए। अभी अगर मैया जी को कुछ और, मैया जी आप बोलना चाहेंगे? थोड़ा समय है, उसके बाद धून ध्यान करवाते हैं। धून ध्यान के बाद फिर भोजन का समय हो जाएगा। बोलिए, थोड़ा बोलना है तो। दस 15 मिनट 15-20 मिनट कुछ प्रभु का नाम, उनका स्मरण। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो, नमो परिभ्यो परपादुका।
आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु ते दत्तपदा। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरु। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब लोग गाएं। मेरे सब लोग गाएं। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा अंतःकरण से अपने गुरुदेव को याद करिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। लीजिए हमको शरण में मानसिक बल दीजिए। लीजिए हमको शरण में मानसिक बल दीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा की बचाइए जिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। लीजिए हमको शरण में मानसिक बल दीजिए। लीजिए हमको शरण में मानसिक बल दीजिए। हे मेरे गुरुदेव। हे मेरे गुरुदेव। हे मेरे गुरुदेव। अनन्यश्चिन्तय मां येषां पर्युपासते तेषां विमुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज अंतःकरण से कबीरदास जी की ये जन्म जयंती है। आज का दिन एक परम ज्ञानी सहज योगी और भक्ति ज्ञान विज्ञान और आत्म तत्व के स्वरूप को पाते हुए चिन्मय शरीरधारी प्राप्त करके ज्ञान अज्ञान संकल्प विकल्प को हर प्रकार से दूर करते हुए
ऐसे कबीरदास जी ने अपने जीवन का एक संदेश अपने कर्म से ही देते गए। हम मानते हैं प्रायः कि ईश्वर प्राप्ति, भजन, साधन, आत्मा की जो अनुभूति है, जो परम चेतना से अपनी चेतना को जोड़ने का ये मार्ग है, ये सब कुछ छोड़ने से या अमुक स्थिति में होता है। हमारे लाडले आचार्य जी ने बताया कि जो भ्रमणाओं का जाल है, उस जाल को अगर सही रूप से समझ लें तो कबीरदास जी का जीवन ही एक संदेश है। वो जुलाहे थे, चद्दर बुनते रहे जीवन भर, न उन्होंने कर्म छोड़ा, न अपनी रोटी कमाना छोड़ा, और तत्पश्चात भी वो परम तत्व को इतना सरलता से अपने दोहों में, अपने पदों में, अपने भजनों में और उसके साथ अपने जीवन में ढाल करके हम सबको मार्गदर्शन प्रशस्त करते रहे। पूज्य बापू श्री ने बहुत सत्संग किए, प्रवचन किए, लेकिन मेरा अंतरात्मा उनके जो भजन की गहराई है उसी में उन्होंने अपने इन अनेक जन्मों की चेतना को भर दिया है। छोटे से बड़े सभी भजन, जैसे कबीरदास जी के दोहे हैं, उसी तरह वो भी बनारस में अपना जीवन बिताए हैं। इस शरीर का जब सौभाग्य मिला बनारस जाने का, तो हम उन सभी स्थानों में गए जहाँ ये सिद्ध पुरुष अपना जीवन बिताए हैं। वो कुएं का जल, वो तालाब, वो उनकी कुटिया, हर जगह दर्शन किए। आज भी उनकी धरोहर को इतनी अच्छी तरह से संभाले हुए हैं लोग कि वहाँ जाते ही आपको ध्यान लगता है। एक परम चेतना से जुड़ने का स्थान आपके सामने तुरंत वहाँ प्रशस्त होता है। पूज्य बापू श्री के एक एक भजन, एक एक ग्रंथ से भी बढ़कर है। जैसे रामायण की 9 चौपाई, गंगा सती के 52 भजन, मेरु तो डगे पण जेनु मन ना डगे पान भाई, प्रभु नो मार्ग छे सुरानो नथी कायर नो काम, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। ऐसे ऐसे छोटे से अर्क जैसे जो मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोए मोहे पावा। ऐसे अनेक शास्त्रों का जो अर्क है वो पूज्य बापू श्री के भजन से हमें आपको हमेशा संदेश मिलते रहते हैं। मुझे बचपन से, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा, मुझे बचपन से कबीरदास जी के दोहे अति प्रिय थे। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर बाह सहार दे, बाहर बाहे जो। उस समय ऐसे गुरुजन थे, अभी भी होंगे, लेकिन जैसे आचार्य जी ने बताया, हम अपने अनुकूल और अपनी अनुकूल चेतनाओं के हिसाब से ही चलते हैं।
समय ऐसा था, महाअवतार बाबा जी अपने शिष्य को कहते हैं यहाँ नीचे कूद जा। वो कूद गए। योगा बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद जी की, उस पुस्तक में उन्होंने ये सब अनुभूति लिखी है। गुरु कुम्हार घट शिष्य है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर बाह सहार दे, बाहर बाहे चोट। पर जैसे जैसे साधक साधना करता है, अनेक प्रकार की शक्तियां उसके अंदर पुष्पवित पल्लवित होती है। और पूर्व वक्ताओं ने जो कहा कि अहंकार का एक जहां लेवल बढ़ता जाता है, वहां रिसेप्शन के सब द्वार बंद हो जाते हैं। अंतर चेतना उतरने की कोई जगह ही नहीं रहती। तो पूज्य बापू श्री के जो भजन है, उसमें हम सब के लिए, साधना मार्ग के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन की सफलता के लिए, मोक्ष के लिए हर प्रकार के संदेश उन्होंने पद्य में बड़ी सुंदर रीत से लिखे हैं। बापू श्री भी काशी के बहुत ही प्रखर मंत्र, तंत्र, यंत्र, पद्य, गद्य, शास्त्र, वेदों, पुराणों के प्रखर ज्ञाता रहे। आज भी उनकी चेतना, उनका आशीर्वाद और उनकी गूंज, जब भी हम आरती सुनते हैं, वो स्वर, वो शक्ति, वो चेतना हमारे आपके अंदर तुरंत प्रस्फुटित हो जाती है। तो जो इतने सालों के बाद भी स्वर से ही आपको हमको इतना चैतन्य कर सकता है। मेरा यही मानना है कि the whole spiritual play is the play of negative and positive energy. सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, आनंद में रहें, स्वस्थ रहेंगे, हर प्रकार की ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि अपने आप आती रहेगी। बाकी तो ना भूंगते क्षीयते कर्म। कई लोग बोलते हैं कि समय बड़ा खराब है, कहीं भी दगा फटका हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जब सबको कभी ना कभी जीवन में फ्रैक्चर तो हो ही जाता है, हुआ है कि नहीं? कभी हाथ में, कभी पैर में छोटा बड़ा फ्रैक्चर तो हो ही जाता है। जो जब अपना शरीर ही कभी भी किसी स्थिति में आ सकता है, इसी तरह मन भी किसी भी स्थिति में आ सकता है। तो ये आने जाने का खेल चलता ही रहता है। बात है कुछ ऐसी कि जो एक सुरता से जुड़ी है, जो सोहम से जुड़ी है, जो उस तत्व से जुड़ी है। बहुत ही अच्छा आचार्य जी ने बताया कि इस घर को, जो कुछ भी हमें आपको दिया है, उसको एक मौका है कर्म करने का। मैं कल भी बोल रही थी किसी को कि कोई मेरी बातों से कभी कभी सहमत नहीं होते। मैंने कहा भगवान जो है वो सबसे हम सबसे बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली, और ऐसी व्यवस्था वो गोठा है। आते हैं शरीर देता है, जीनी जीनी चदरिया राम नाम रस बेनी। इसको खाली प्रभु स्मरण से हमें भिगो के रखना है। ऐसी ओढ़ी कबीर ने ज्यों की त्यों धर देनी। जैसे आए ऐसे स्वच्छ
अच्छे कर्म, पॉजिटिव कर्म, साफ सुथरी ज्यों की त्यों कबीर ने छोड़ी, पूज्य बापू श्री ने छोड़ी। आप हम सब भी ऐसे ही हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त की, राम नाम की, कृष्ण नाम की एक भीना भीना रंग हमारे हृदय कमल में लगाते रहें, प्रभु स्मरण करते रहें, पॉजिटिव बनते रहें, पॉजिटिव सोचे, अच्छा खाएं। इस भूमंडल को, घर को, संसार को, आश्रम को, कि किसी को भी अपनी धरोहर समझ करके बहुत बड़ा गहन संदेश दिया है आचार्य जी ने, कि छिपकली दूसरे को निकालती है, कुत्ता अपने ओरा में किसी को घुसने नहीं देता है। तो आप अपने ओरा में जो एक ऐसा ओरा बना लीजिए, प्रभु नाम का, दत्त नाम का, गुरु नाम का, उस ओरा में करो सब काम, तो सब करना है, लेकिन वो एक ऐसी गुफा है जिस गुफा में आप और आपका परमेश्वर, चाहे राम हो, कृष्ण हो, दत्त हो, अल्लाह हो, ताला हो, कोई भी हो, जीसस हो, उसके साथ अपनी चेतना को, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए। लिंक आउट योरसेल्फ विद द इनर एसेंस of the divine energy which dwells in all of us. हमारे सबके अंदर वो शक्ति है, उसके साथ लिंक आउट होना है, लेकिन हर जगह गुरु की आवश्यकता रहती है। तो ये मार्ग है शब्द का, ये मार्ग है गुरु का, ये मार्ग है ज्ञान का। एक शब्द पढ़ता है, गुरु का आदेश हो जाता है, सब काम अपने आप होने लगते हैं। जिस काम का आदेश दिया गया है, अनेक बार पूज्य बापू श्री बताए हैं, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त करो। जो भी आपके मंत्र है उसको जपने को उन्होंने कभी मना नहीं किया, लेकिन सहज मिले अविनाशी, ऐसा ये मार्ग है। एक छोटा सा एक वाक्य भजन का और तत्पश्चात धुन और ध्यान। एक ऐसा सहज योग, एक ऐसा सहज योगी जो सिद्ध भी है, ज्ञानी भी है, शास्त्रज्ञ भी है, साक्षात्कारी भी है और अंततः दत्त ही है। बोलो परम पूज्य बापू श्री की। ऐसे योगी का एक शब्द आपको हमको कितनी बार मिले, कितनी बार कहा। अंततः कई लोगों ने, ऐसा नहीं है, हर एक की परीक्षा होती है जीवन में। ये जो जगत है ये एक थर्मोमीटर लेके बैठा रहता है, हर एक दूसरे के लेवल को चकासता रहता है। उन पर भी ये कहा गया ये मैस्मेरिज्म है, हिप्नोटिज्म है, ये क्या है, इतना ध्यान कैसे लग सकता है, सहज में तुरंत दर्शन कैसे हो सकता है। पर ये वरदान है, वो कह कह करके अनेक बार कहे, अंत में एक बार मुझे लगता है कभी बहुत ज्यादा संकल्प विकल्प होता होगा, तब एक बहुत है अच्छे भजन की उन्होंने रचना की। उनकी रचनाओं में उनके आत्मा की पुकार, उनकी आत्मा के भाव, उनकी आत्मा की चेतना हमेशा झलकती रही। वो एक अंतिम प्रमाण जैसे उन्होंने उस भजन में दिया। एक आध लाइन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी भजन बजे कि गवाए, आप भी दिल से साथ देना। 1 से 2 कड़ी गाएंगे, तत्पश्चात धुन और ध्यान। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त देव सिद्ध की बानी
देते देते कितना थक गए होंगे। सीता जी को भी जीवन भर प्रमाण देना पड़ा और अंत में जमीन में समा गए। इतने प्रमाण दिए मां ने, ये भी थक गए होंगे। सूर्य चंद्र साक्षी में बैठे, 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 सच्ची मेरी जबानी है, सच्ची मेरी जबानी है। हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त, देव सीत की बानी है, देव सीत की वाणी है। हरि ओम तत्सत्। अब सूर्य चंद्र का प्रमाण दिए हैं, उसको जपते रहें, अपने अपने और भी गुरु प्रदत्त मंत्रों को जपते रहें। ना भूंगते क्षीयते कर्म, कर्म का सिद्धांत अफर है। एक बाजू राज तिलक हो रहा है, तैयारी, दूसरी बाजू स्वयं विष्णु के अवतार रामचंद्र सरकार को वनवास होता है दूसरे दिन। तो ये जीवन है, ये परिवर्तनशील है। खुश रहें, आनंद में रहें, मंत्र जप करते रहें। अब धुन और ध्यान। આ તો ધૂન તમે કરાવો, कोई वांधो नहीं। 2-3 मिनट में आचार्य जी पधारेंगे। धुन हम आप सब उन्हीं से लेंगे, उनके स्वर से। और एक बाल योगी जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, ऐसे प्रमाणभूत सिद्ध संत हमारे सबके प्रिय आचार्य देवेश जी की उपस्थिति में आप हम सब धुन ध्यान लेंगे। तत्पश्चात एक छोटा सा कुछ भी भजन इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मंत्र करें, सतत जप करें। और तीर तो आने हैं अलग 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 जीवन में। बचपन से हमें संघर्ष करना पड़ता है, एडमिशन लेना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। संघर्ष चलते रहते हैं, जीवन चलता रहता है। और एक समय आता है, हमें जो समय दिया जाता है वो समय पूरा हो जाता है। हमें उस चेतना में विलीन होना है एक न एक दिन। पर उस चेतना से हमेशा जुड़े रहना ही महत्व का है। और ये सब नियमित मंत्र जप और ध्यान से संभव है, क्योंकि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, जब ज्ञान रूपी प्रकाश
गुरु महाराज के द्वारा अंतःकरण में प्रकट होता है तो वो ज्ञान स्थिर रहता है, शाश्वत रहता है, कायम रहता है और हमें उस सत्य पर, हमें उस अंतर प्रेरणा पर विश्वास रहता है। तो जो अंतर का ज्ञान है वो बढ़ता रहे, उसके लिए मंत्र जप, ध्यान, गुरु स्थान में जुड़े रहना, सेवा, दान, सदकर्म, सत्संग, ये अनेक पासे हैं, पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निधिध्यासन। अपने खुद का एक अध्ययन हमें जरूर 2 से 3 मिनट प्रतिदिन करते रहना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बाहर तो हम जो कुछ भी जीते हैं, दिखते हैं, वो रहते ही है, लेकिन एक ऐसा, ये सत्य का मार्ग है, सत्य गुरु का मार्ग है। कबीरदास जी बहुत ही अच्छा सत्य पर, सेवा पर, सद्गुरु पर बोले हैं। अभी ये मेरे सामने एक बहुत सुंदर चौपाई रही, थोड़े ही समय में आचार्य जी पधारेंगे तो आप हम सब उनके साथ धून ध्यान करके, कोई ये भारी भरकम विषय है नहीं, बड़ा सुंदर सा मार्ग है और इसमें सहज में ही हर प्रकार के कष्टों का निवारण होते हुए हमें अपनी चेतना को आगे बढ़ाना है। लेकिन अहंकार रूपी रिपु जो आ जाता है उसको हमेशा सावधानी से दूर करते रहना है। बी पॉजिटिव, बी रिसेप्टिव। और आता रहता है, जाते रहते हैं कर्म, प्रारब्ध, झोंके जीवन के, और सैनिक है हम सब, हमें भेजा गया है कि इस जीवन संग्राम को जीते हुए, लड़ते हुए, हे बच्चे तू मेरे पास आ जा, तूने जो प्रारब्ध किया वो तुझे भोगना है, मैं खड़ा हूँ तेरे सामने, पर उसको भोगते भोगते तू मेरे पास जरूर पहुँच जा। उसी के लिए ऐसे सिद्धों का अवतरण होता है। पूज्य बापू श्री जैसे जो समय की पुकार होती है और जो भाग्यशाली जीव है उनको वो प्राप्त होता है। लेकिन ऐसा न माने कि हम माला कर रहे हैं कि जप कर रहे हैं, क्योंकि सबसे प्रखर ज्ञानी भक्त रावण था। महादेव को प्रत्यक्ष किया था, उनसे वरदान प्राप्त किया था, सभी ग्रहों को अपने आसन के नीचे बांध दिया था, लेकिन अहंकार रूपी रिपु जो है वो उसको खत्म कर दिया। See where does your energy, where is your energy channelizing? कहाँ, किस ओर शक्ति बह रही है? हठ में, रोग में, शोक में, ताप में, संताप में, तो चैनलाइज करें एनर्जी को और उस दिव्यता की ओर आगे बढ़ें। बहुत बड़ा प्रमाण दे के हमारे बापू गए हैं, उससे आगे क्या कहेंगे कि सूर्य, मैं तो उसको बाहर थोड़ा दोहरा देती हूँ, हमारे पास है क्या, हम तो थोड़ा सा जप ध्यान किए हैं, उनसे जो ज्ञान लिए हैं उन्हीं के भजन से आपको थोड़ा सुना देते हैं। अब आचार्य जी पधारे हैं, उनके स्वर में धुन और ध्यान आप हम सब उनकी इच्छा के अनुसार सुनेंगे और ध्यान करेंगे। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदत्त। हरि ओम
तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय गुरुदाता हरि ओम तत्सत् जय
तत्सत जय गुरुदत्त हरि ओम 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 तत्सत जय गुरुदत्त सभी बोलो हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त 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 सभी अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट करके ध्यान में बैठें। आधा घंटा कम से कम बैठना है। ना बनानी है वो सब आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आप सब लोग उस हिसाब से प्लानिंग करना। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मैया जी बोल रहे हैं कि 30 जुलाई को हवन है, 29 को गुरु पूनम है, 30 को दत्याग रखा है। उसके संदर्भ में अभी कुछ प्लानिंग वगैरह जो करना है वो आपको करके बता देंगे।
अगर जिनको जिनको टिकट बुकिंग करनी हो उस हिसाब से करना। गर्मी का समय है, थोड़ा आप लोग भोजन के साथ पानी ज़्यादा पीना, 4-5 लीटर पीना ज़रूरी है। बारिश थोड़ी डिले हो गई है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन नहीं हो। जसूबा और उनको जो खेती बाड़ी में काम करते हैं उनको बोलना है कि अब 1-2 दिन में पानी पिलाना चाहिए पेड़ को। पानी पिलाए हुए बहुत टाइम हो गया। बारिश तो जब आएगी, लेकिन अब डिले हो रहा है। वैसे अब ज़्यादा देर लग नहीं रही है, बरसात अब आना ही चाहिए। ભાઈઓ ને બહેનો અગર સાથે જમવા જાય તો વાંધો નથી ને? कोई बात આપ આટલા લોકો તો ભોજનમાં વાંધો નહીં આવે। આપ લોકો જાઓ, જમવાનું તૈયાર હશે, आप लोग जाइए। दोपहर का सेशन कितने बजे शुरू होता है? 3 बजे, 3:30, 3:30 बजे चाय 3:30 को चाय पी के, चाय पानी पी के 3:30 बजे कीर्तन हो, सत्संग हो, धुन हो, सब लोग पधारिए। इस बार तो शायद पॉसिबल नहीं है बापू का सत्संग, लेकिन नहीं तो उधर ठीक रहता है। सब लोग जरूर प्रसाद पाके अच्छे से भोजन पाके आइएगा पुनः। और जो दोपहर के बाद निकल रहे हैं उनसे मेरी ये विनती है कि एक दिन आप तब